ना? कितने लोग फोर व्हीलर चलाते हैं? अगर उसका पार्किंग ब्रेक ऑन है और गाड़ी चलाएंगे तो कैसी चलेगी? थोड़ी चलेगी, रुकेगी, चलेगी, वैसा ही एम्बियर रहेगा, चलेगा, रुकेगा। ठीक है, तो ये हो गया ड्रीम। अभी ये ड्रीम है आपके पास, लेकिन ये ड्रीम को, ओके दोस्तों, इसको आपको गोल बनाना पड़ेगा, गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, गोल। अभी ये गोल कैसे होता है? गोल मतलब टारगेट। ये गोल कैसे होता है? ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। ओके, अगर आप ड्रीम देखते हो, जैसे कि अभी आपको रिटायर होना है, कुछ भी ड्रीम हो सकता है, इस हॉल में बैठे हुए हर एक का कोई ड्रीम हो सकता है। ड्रीम है दोस्तों हमारे पास? ये बहुत कम लोगों के पास है यार। ड्रीम है? तो ड्रीम है तो आपको उसके ऊपर डेट डालना पड़ेगा अगर चाहिए तो। जैसे कि मैंने कहा, मुझे पूछा कि ड्रीम क्या है? आपलं काय ड्रीम बीम काय नाही, मग काय पाहिजे? नोकरी मधून बाहेर रिटायर व्हायचे. आमचे सर म्हणाले, आपल्याला डायमंड म्हणाले, कधी व्हायचं रिटायर? अजून काय ठरवलं नाही. म्हणले मग तुम्ही असेच रिटायर होणार ना 60 वर्षी. अगर मैं डेट नहीं डालूंगा तो रिटायरमेंट मेरा अपने आप हो जाने वाला है एट द एज ऑफ 60. होने वाला है कि नहीं होने वाला? तो उन्होंने कहा अगर आपको जल्दी रिटायरमेंट चाहिए, साल के अंदर 2 साल, तो आपको डेट डालना पड़ेगा. राइट? अभी ये डेट है ना दोस्तों, आपको सीरियस बनाएगा. डू यू बिलीव दैट वी शुड हैव टारगेट? एग्जाम्पल, जैसे कि धनराज पिल्ले बेस्ट हॉकी प्लेयर, लेकिन अगर गोल पोस्ट निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? भागता रहेगा बॉल के पीछे दिन भर, है ना? तो इसलिए गोल होना चाहिए. गोल. अभी ये गोल कैसे बनेगा? डेट डालने के बाद. अभी डेट जब आता है ना तो आदमी सीरियस होता है कि नहीं सीरियस? ओके, अभी एग्जाम्पल लेते हैं. सर आपका नाम क्या? अभी आपके पास लाइट बिल आता है क्या? आता है. ओके, अच्छा, वो लाइट बिल आप कब पे करते हो? उसके ऊपर ड्यू डेट होता है, उसके पहले. अगर उसके ऊपर डेट नहीं होता तो डेट नहीं है ना तो सीरियस नहीं है. अभी क्या होता है, डेट आता ना फिर भी आदमी सीरियस नहीं होता है. आदमी क्या करता है, 10 तारीख, आज 7 तारीख है ना, 4 दिवस, 8 तारीख 2 दिवस है. और जब लास्ट डे आता है ना, फिर बॉस जरा लाइट बिल भरून येतो, 4 दिन सीरियस हो गए हो. क्यों? डेट ने उसको सीरियस किया. राइट फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स स्टडी कब करते हैं? कब करते हैं? जुलाई में शुरू होता है स्कूल और अप्रैल में, है ना, मार्च अप्रैल में एग्जाम होती. स्टूडेंट एग्जाम कब करते हैं? टाइम टेबल, डेट आने के बाद फाइनल एग्जाम का. पूरा साल क्या है? आराम. जब डेट पता चलता है, टीवी बंद, पिक्चर बंद, रात को जाग रहे, क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है. फिर साल भर क्या किया? तो डेट ने उसको सीरियस कर दिया. देखो, है ना? तो ड्रीम है आपके पास, लेकिन अगर डेट नहीं है तो ड्रीम कुछ काम का नहीं. तो ड्रीम प्लस डेट हो जाएगा आपका गोल. तो आपके ड्रीम को क्या हो गया? टाइम फ्रेम. और ये टाइम फ्रेम से दोस्तों गोल हो जाएगा. इज इट ओके? अच्छा, अभी ये गोल तो हो गया, लेकिन गोल आने के बाद क्या करना है आपको? प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये ड्रीम अचीव कैसे कर रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कार लेनी है, आपको घर लेना है, तो प्लानिंग करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मेरा प्लानिंग करना था कि मुझे जॉब से रिटायरमेंट चाहिए. ओके, तो संजय जी से के बाद बैठा, तो संजय बोला मैं रिटायर होना चाहता हूं. संजय जी बोले अरे आप कैसे रिटायर हो सकते, आपका इनकम बताओ. तो मैंने देखा तो सैलरी इतना ही मेरा इनकम है. बोले नहीं, सैलरी से दुगना तिगना अगर इनकम होगा तब आपको रिटायरमेंट करना पड़ेगा. अभी बोला दुगना तिगना इनकम मतलब मेरे को प्लैटिनम होना पड़ेगा, है ना, 50-60,000 पर आना पड़ेगा. और तभी तो मैं सिल्वर भी नहीं था, तो मैं रिटायर करने चाह रहा था. ओके, तो क्या हो गया कि प्लानिंग करने के बाद पता चला कि कब रिटायर करना है. राइट फ्रेंड्स? दूसरा तो दोस्तों देखिए, प्लानिंग करना पड़ेगा हमको. अच्छा, ये प्लानिंग करने के बाद ओके, आपको होना चाहिए फेथ. फेथ होना चाहिए कि नहीं चाहिए कि जो भी हमने ड्रीम देखा है, जो भी हमने गोल रखा है, जो टाइम रखा है और जो भी हमने प्लानिंग किया है, तो वो हासिल होगा. फेथ होना चाहिए. ओके दोस्तों देखिए, फेथ तो हमारा रूटीन है. रूटीन, हर दिन आपको फेथ में बिलीव करना पड़ता है. जैसे कि आज इस हॉल में बैठे हो, ओके, आपको फेथ है कि ये छत नीचे नहीं आने वाला है कि नहीं? फेथ. अगर ये छत नीचे आने वाला है ऐसा थोड़ा भी डर होता तो आप चालू द्या तुमची. मी इकडनं रस्त्यावर ना ऐकतो, पडलं बिडलं तर एकुलता आहे काय. तो फ्रेंड्स देखिए, बात क्या है कि फेथ की बात है. राइट? फेथ होना चाहिए. क्या हम सब लोग फेथ रखते हैं कि नहीं रखते? ओके, कितने लोगों ने ट्रेन में जर्नी किया? ट्रेन में कितने? आप सब ने किया. ओके, आपने 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 अपने यहां पर किसने किया? अच्छा, आपका नाम सर? आपने ट्रेन से जर्नी किया कितनी बार? बहुत बार किया. ओके, और ट्रेन में जब पहली बार बैठे तो क्या आपने जाके इंजन में देखा ड्राइवर है क्या? अगर ड्राइवर है तो मैं बैठता हूं, नहीं तो नहीं, जाने दो. क्या नहीं किया. क्या किया? देखा टिकट,
देखा टाइमिंग, ट्रेन, अंदर जाके बैठ गए, टाइम चला, निकल गई। बराबर है कि नहीं? क्या रखा उन्होंने? फेथ रखा, राइट। किसने बस से ट्रैवल किया? बस से। आप बस से ट्रैवल किया, बस में तो देखना नहीं पड़ता ड्राइवर है, पहला ड्राइवर ही दिखता है, बाद में लोग दिखते हैं। अभी आपने देखा कि ड्राइवर है, लेकिन कभी, आज तक कभी आपने उस ड्राइवर को पूछा, आपका लाइसेंस दिखाओ, मुझे जर्नी करना है, आपका मुंह का बास दिखाओ। देखा क्या कभी? दोस्तों, बस से ट्रैवल किया, शायद 200-300 रुपए का टिकट निकलने के बाद, बस चलने के बाद सो गए। ने कुटा नेची ने, फेथ है, फेथ, इतना फेथ है वो ड्राइवर के ऊपर। क्यों? तो दोस्तों देखिए, यहां पर जो प्लानिंग करेंगे ड्रीम बीम सबका, इसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। कितने लोगों ने 6 सीटर से ट्रैवल किया? अरे उसका तो बास भी आता है, फिर भी बैठते, इधर एक बैठता है, इधर एक बैठता है, और अब बास भर ले, फिर भी फेथ रखते हैं। पलटी नहीं होगी, 3 ही व्हीलर है उसको, 3 ही व्हीलर, फिर भी डर नहीं। दोस्तों, फेथ जो एक काम करेगा, राइट। तो ये हो गया अचीवमेंट प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको एक्शन कब आएगा? मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन अगर यहां पर एमवे में सिर्फ एक ही काम करेगा, अचीवमेंट, ड्रीम, तो ये सब प्रोसेस है दोस्तों, राइट। अभी देखिए, सबसे की बात, फेथ आ गया। ओके, फेथ आ गया। कितने लोगों ने पहली बार नौकरी किया? जॉब, कितने लोग जॉब करते? पहले जॉब करते, बराबर, 30 डेज। लेकिन पहले दिन वो जब लगे ना काम पे, तो उनको पैसा नहीं मिला, लेकिन 30 दिन वो लगातार अपना पैसा, अपना डब्बा लेके जाते थे, ये फेथ में कि 30 दिन के बाद पैसा मिलने वाला है। राइट और रॉन्ग फ्रेंड? अगर 30 दिन हम पेशेंस रखते हैं उस जॉब पर, उस बॉस पर, उस कंपनी के ऊपर कि पैसा देगा, तो यहां पर तो 1000 रुपए देके फेथ रखने को क्या प्रॉब्लम है? ये ड्रीम होगा, राइट फ्रेंड्स? ये हो गया फेथ। अभी ये होने के बाद अब आता है वर्क, है ना? आएगा कि नहीं काम? क्या सब है? ड्रीम है, गोल किया, प्लानिंग किया, फेथ किया, 100% प्रोडक्ट यूज, एमवे का बेडशीट, एमवे का पिलो। मॅडम ने बोला ना 100% प्रोडक्ट यूज, आता तर टॉवेल पण एमवेचे होते, शर्ट पण एमवेचे आहेत. काय करतो? शर्ट नवीन घातला, टॉवेल गुंडाळला, बेडशीट आणि 100% प्रोडक्ट. ड्रीम नाही का? है ना, लिहिलंय सगळं आहे, होणार आहे, फेथ है, होणार है. एक्शन डालना पड़ेगा भैया. ये सब करने के बाद एक्शन की जरूरत है क्या नहीं है? आज हम इतनी एक्शन डालते हैं जहां पर हमको सिक्योरिटी नहीं है, जहां पर पता नहीं हमारा इंक्रीमेंट कब आएगा, जहां पर पता नहीं हमारा बॉस कब बोलेगा अच्छा नहीं आनेगा. इतने एक्शन डालते वहां पर. यहां पर दोस्तों सब कुछ है, लेकिन एक्शन डालेगा. व्हाट? क्या एक्शन डालने पड़ेगा? वर्क क्या है? सबसे पहले ओके, आपको लिस्ट करना पड़ेगा. एमवे में साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आपके पास चाहिए लिस्ट. ओके, आपके पास एक लिस्ट चाहिए. क्या लिस्ट चाहिए? लोगों की लिस्ट. कितने लोग अभी पहले बार ये मीटिंग में अभी साइन अप हो गया, नया साइन अप हो गया, कौन है इधर हॉल में? यहां पर है कोई? आप. ओके, आपके पास लिस्ट है? नहीं है. आपके पास मोबाइल है? कितने नाम है उसमें? 100 पकड़ के 100 लोगों की लिस्ट है, लिस्ट ही नहीं है. अभी वो जो लोग हैं, क्या उनको हम हेल्थ के बारे में बता सकते हैं? कमाने का बिजनेस दिखा सकते हैं? हो गया ना बॉस? क्या बात है, अपने पास ही सब कुछ. बहुत ढूंढते हैं जग में, लोग नहीं जानता, इसको नहीं पहचानता, और तुमच्यावर को बोलता है इतना, ये आ जाएगा, सब आ जाएगा. ओके, तो दोस्तों लिस्ट बनाओ. लिस्ट बनाने के बाद सिंपल सा काम है, उनको कांटेक्ट करना है. किसके लिए? प्लान देखने के लिए, हेल्थ प्लान के लिए. क्या कांटेक्ट करना है? सिंपल कांटेक्टिंग है. ओके, मैं तो कहता हूं कि नए लोग आप ये इधर मत, ये एरिया में मत जाइए. कांटेक्ट करने के एरिया में क्या करिए? अपलाइन का हेल्प लीजिए. जो अपलाइन ऑलरेडी पैसे बना रहा है और जो आपके लिए कांटेक्ट कर रहा है, तो क्यों आप उसको वो एरिया में जा रहे हो? सीख लो, राइट? तो कांटेक्ट इन्वेटिंग क्या करना है कि सिंपल सा बिजनेस है. आई एम डीलिंग इन न्यूट्रिशन वेलनेस. ओके, और एक बहुत बढ़िया अर्निंग पोटेंशियल है. आर यू ओपन माइंडेड फॉर न्यू बिजनेस आइडिया? उसके पास आंसर है. क्या है? हाँ या ना. हाँ बोला तो अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा, ना बोला तो बाय बाय, है ना? नेक्स्ट कर सकते हैं. उसके बाद दोस्तों प्लान दिखाने का. ओके, प्लान दिखाने के लिए अगेन अपलाइन का हेल्प लीजिए. ओके, ये बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए अगेन अपलाइन का हेल्प लीजिए. अपलाइन का हेल्प, ओके, अपलाइन का हेल्प है ना, थोड़ा सा संभाल के लीजिए. संभाल के मतलब
जानो कि ये हमको ये चार्ज लेना है, हमको ये करना है ना। जैसे कि अपलाइन का हेल्प मतलब क्या, जैसे कि अपलाइन किसी प्लान दिखा रहा है, अपलाइन मतलब अपलाइन आपको धोती पहनाने को सिखा रहा है कि नहीं। अभी धोती पहनना सेंटिमेंटल चीज है कि नहीं, इमोशनल है कि नहीं, क्या बिना धोते की जाएंगे क्या बाहर आप। अभी सोचो देखो कि बस धोती पहन रहा है अपलाइन, धोती पहनना है अपलाइन। अभी देखो मतलब प्लान दिखाना है अपलाइन, प्लान दिखाना अपलाइन। अभी देखो अगर आप चौक में गए और आपकी धोती खुल गई और चौक में खड़े अपलाइन, तब तक 10-12 लोग आपको देख के तो दोस्तों देखिए प्लान देखने को सीखना चाहिए, ओके। और देखिए एक प्लान है ना, सबसे पहले मैं तो करता हूं कि एक प्लान निकाल दो कैसे भी, ओके। पहले जैसा आता है वैसा दिखा दो, 2-4 बार देखने के बाद प्लान दिखा दो। प्लान आपने देखा 4-5 दिन, छठे टाइम आप दिखा सकते क्या, दिखा सकते ना। किसको दिखाने का, जो बहुत निगेटिव है। आपको मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे ना, बोलने के पहले उसको आंसर मालूम है, अपन ऐसे बोलना एमवे का, ऐसे बहुत लोग हैं। और कुछ भी बोलेंगे ना तो उसमें कुछ तो है। शादी को जाते हैं ना तो कड़ी चांगली झाली होती, मीठच नव्हतं, ऐसे क्रिटिक्स होते हैं बरोबर है ना बोलते। तो उसको पहले जाके बोलो बैठ तेरे को बिजनेस सिखाना है, वो बोलेगा कि मेरे को मालूम है नहीं करने का है। बोलता है यार मालूम है तू नहीं बोलने वाला है, मैं तेरे को प्रैक्टिस कर रहा हूं, दो एक सुन ले मेरे बात है ना। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, देखो वो ऐसा भी ना बोलना है वैसा भी ना बोलने वाला, जस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद दोस्तों फॉलोअप है, वो फॉलोअप जो अभी ये जो 4 प्रोसेस है ना, लिस्ट बनाने का, कांटेक्ट करने का, एसटीपी दिखाने का, फॉलोअप, ये चारों प्रोसेस है ना, मुझे क्या लगा था मालूम, ये कन्विंसिंग प्रोसेस है। ये चारों भी है ना एक कन्विंसिंग प्रोसेस है दोस्तों, ये गलत फहमी मत रहना, ये कन्विंसिंग प्रोसेस नहीं, ओके। ये नाम कट करने की प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्टर आउट करना है। यहां पर अगर जो भी बंदा आता है तो क्या वो कमाने का कैपेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये पहले ही इधर लिस्ट में फिल्टर आउट होता है कि नहीं। फिर कॉन्टैक्ट में होता है ना, बोलो तो नहीं है, एसटीपी में नहीं है, तो ऐसे फिल्टर हो जाता है, राइट। अभी ये और करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बिजनेस का चार्ज, मैंने जैसे बोला बिजनेस का चार्ज लेना पड़ेगा। जैसे कि प्रोडक्ट आपको जाके प्रोडक्ट डेमो सीखना है, प्रोडक्ट का डेमो आपने को करना है, राइट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना है, और ये सब लेते लेते दूसरे प्लान दिखाने का सीखने का, कॉन्टेंट सीखने का, तो चार्ज लेना है। और ये चार्ज लेने के बाद दोस्तों देखिए आपको ये चार्ज कैसे ले सकते, जैसे अभी मैंने बोला आपको, ये मैं कहां से सीखा दोस्तों, कुछ कैसेट से सीखा, कुछ फंक्शन से सीखा। तो क्या फंक्शंस में आने के लिए पैसे लगते हैं क्या नहीं, कैसेट्स अगर आपको लेना है तो पैसे लगते हैं क्या नहीं लगते, मतलब पैसे लगेंगे ना आपको खुद को एजुकेट करने के लिए। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। कोई भी चीज बिना प्राइस पे किए हमको नहीं मिलने वाली, मालूम है आपको, राइट। तो आपको इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी डेवलप करना पड़ेगा। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, अभी देखिए कैसेट, बहुत सारे यहां पर सक्सेसफुल लीडर्स है। अब थोड़ा सा मुझे हेल्प करिए कि पूरे साल में ओके अपने को कैसेट्स और मीटिंग्स फंक्शंस इसके लिए पूरे महीने का कितना खर्च आता है, एक 500 रुपए पकड़ के चलते महीने, तो साल के कितने हो गए 6000 रुपए। तो देखो खुद को एजुकेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है 6000, ओके। अच्छा अभी ये इन्वेस्टमेंट है क्या खर्चा है, यस इन्वेस्टमेंट है, राइट। अभी मैं जो बोलता है ना बहुत एक्सपेंसेस है, मैं उनको बोलता हूं देखिए आपके सैलरी से आपने एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट, कितने 10,000 रुपए का, मान के चलो आपका एक 20,000 सैलरी है लेकिन आपने 10,000 का एफडी किया। अब ये एफडी आपके सैलरी से निकाल के दिया उधर बैंक में, तो ये 10,000 का एफडी ये इन्वेस्टमेंट हुआ या एक्सपेंसेस हुआ, इन्वेस्टमेंट, रियली, अच्छा तो ये इन्वेस्टमेंट है। अभी मुझे कोई बैंकर हेल्प करो, ये अगर एक साल के लिए 10,000 मैंने 2 साल के लिए 10,000 रखा, ओके 2 साल के लिए, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12,000 13,000, चलो मैं इसको 13,000 कर लेता हूं। अभी ये 13,000 मिलेंगे लेकिन यहां तो एफडी है, कितना 10,000 का मिलेगा, कितना 13,000। अभी देखो एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है 6,000 इन्वेस्ट कर रहा है, 2 साल के कितने हो गए 12,000। 2 साल के बाद क्या हम कम से कम प्लैटिनम हो सकते हो, तो प्लैटिनम होने के बाद इनकम कितना होगा, नको टेप नको फंक्शन, फेथ नहीं है, राइट फ्रेंड्स, लैक ऑफ फेथ फंक्शन के बाद, बराबर है, राइट।
तो ये हो गया दोस्तों इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। उसके बाद ओके ये बिजनेस जो है ये डुप्लीकेशन का मानते हैं आप, है ना, डुप्लीकेशन का। और देखो दोस्तों अगर सही चीज का डुप्लीकेशन हो गया तो सही चीज रिटर्न्स में आने वाला है, गलत चीज का डुप्लीकेशन हो गया तो ह्यूज डैमेज। जैसे कि कोई बैंकर बैंक में चोरी करता है, कोई आदमी बैंक में चोरी करता है, अगर उसका डुप्लीकेट किया तो हम भी चोर बनेंगे, लेकिन एक दिन क्या होगा, पुलिस का मार खाते हुए नजर आएंगे, बराबर है कि नहीं। लेकिन कोई अगर आप यहां पर जो प्लैटिनम है, एमरल्ड है, डायमंड है, उसको डुप्लीकेट किया तो इतना बड़ा रिकग्निशन हो जाएगा, इतना बड़ा आपको नाम मिलेगा। तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन के बारे में एक स्टोरी याद आया। ओके जैसे कि आपको मालूम है पुराने जमाने में एक टोपी बेचने वाला था, है ना, टोपी बेचते बेचते गांव में जाता था, तो वो एक झाड़ पेड़ के नीचे बैठा, खाना खाया, सो गया, और थोड़ी देर के बाद उठा तो देखा तो क्या हो गया, सब टोपी कहां, है ना। ये स्टोरी मालूम है? कितने लोगों को इसका वर्जन 2 मालूम है? एपिसोड 2। अच्छा एपिसोड 2 क्या है? टोपी वाले का लड़का क्या हो जाएगा, टीचर का लड़का, इंजीनियर का लड़का, डॉक्टर का लड़का, टोपी वाले का लड़का, टोपी वाला। तो वो भी अपना टोपी लेके, लेकिन थोड़ा सा फेदर लगा और वो जा रहा है। और फिर साइकिल है अभी, तभी तो पैदल साइकिल है, साइकिल लगाया, टोपी का बैग लगाया और सो गया। सोने के बाद क्या हो गया कि थोड़ी देर उठने के बाद देखता तो टोपी सब उसके पेड़ के ऊपर। तो उसका दादाजी का कहानी आ गया, है ना। दादाजी बोले कि अरे ऐसा हुआ था, फिर तो बोला यार वो चलो ट्राई कर लेते। तो उसने ऐसा उसको ऐसा किया, तो बंदर भी करता, अरे बोला इट्स वर्क, अभी भी चल रहा है वो। फिर वो बोलता थोड़ा सा ऐसा ऐसा करता है, तो वो भी बंदर ऐसा ऐसा करता है, बोलता ऐसा करता है तो वो भी ऐसा करता है। बोला अरे हाँ, अभी राइट टाइम देखिए वो क्या करता है, अपनी सर की टोपी निकाल के नीचे फेंकता है स्टाइल में, और ऊपर देखता है। तो ऊपर से एक चीफ मंकी नीचे आता है, उसको एक फटके लगाता है, हमारे भी दादाजी थे। ओके तो डुप्लीकेशन। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, राइट डुप्लीकेशन का, बराबर है, राइट डुप्लीकेट करना पड़ेगा, राइट। ओके तो सबसे पहले राइट डुप्लीकेशन के लिए आपको ये बिजनेस में कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, एंड दैट रूल्स इज ओके, बिफोर नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग अपलाइन। अपलाइन को चेक किए बिना नया कुछ भी काम हमको नहीं करना है, राइट। ओके अगर आपके पास कुछ भी ऐसा यूनिक आइडिया है ना, तो सबसे पहले क्या करना है मालूम, चेक विथ अपलाइन, जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है ना, जो रेगुलरली ये बिजनेस में अच्छा इनकम ले रहा है, दैट इज योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। तो उसके साथ चेक करना मैं करूं क्या, दो चीजें हो जाएंगे। अगर अच्छी आइडिया है तो उस आइडिया का बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगा। अगर गलत आइडिया है, किसी ने इस्तेमाल किया, उसका बहुत पैसा खर्च हुआ, तो अपलाइन आपको हेल्प करेगा, भैया मत कर, एक ने किया था, उसका बहुत सारा पैसा, टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट गया, तेरा नहीं, मत जाने दो। होगा दोस्तों, फायदा होगा चेक करने से। इतना अच्छा है, देखो बाहर जाके ना लोग गलती करते हैं ना, तो लोग दूसरे को मालूम है गलती कर रहा है, वो बोलता है हो दे, ऐसा नुकसान हो दे। बाहर होता है कि नहीं ऐसे? यहां पर दोस्तों आपको अपलाइन रुकाएगा, प्लीज डोंट डू दैट। इज इट गुड? बहुत बढ़िया दोस्तों, ये चीज बहुत अच्छी है। बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू आपको अपलाइन, आपको अगर घर लेना है, चेक विथ अपलाइन। ओके कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा है, पैसा मेरा है, अपलाइन को जाके क्यों पूछूं। गाड़ी लेना है, ओके तो मैं अपलाइन को क्यों पूछूं, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, मैं क्यों पूछूं, मेरा पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्लीज प्लीज होल्ड इट, रुको। जो आपको पता नहीं 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद क्या होने वाला है, वो अपलाइन को देखता है, दिखाई देता है। अपलाइन को पता है कि 6 महीने के बाद आप कौन से प्रॉब्लम में आ सकते हो। ओके तो अपलाइन आपको हेल्प करेगा कि भैया आप भी मत ले, 3 महीने के बाद ले, 4 महीने के बाद, या ये अचीवमेंट के बाद ले। मैं जब सफर हो गया तो मुझे बहुत प्रेशर आ गया, सर कार बदला ना, ये आल्टो ले जुनी झाली, बदला ना, बहुत प्रेशर आ गया। लेकिन मैं आई चेक विथ माय अपलाइन, मैं संजय जी के साथ बैठा और सर ऐसा ऐसा कार चेंज करना है, सर कह रहे नहीं, द राइट टाइम इज गो एमरल्ड एंड देन चेंज योर कार। एमरल्ड मतलब सफर के बाद, ओके मैंने लगभग 5 महीने के बाद कार लिया दोस्तों, 5-6 महीने के बाद। लेकिन प्रॉपर अपलाइन कार जब मुझे मिला, सिग्नल मिला कि यस यू कैन गो फॉर स्कोडा, राइट कार है, लेकिन इट्स गुड थिंग कि अपलाइन को चेक करने के बाद आ गया। और अभी क्या है, स्मूथ है, स्मूथ है। ओके अभी भी दूसरा स्कोडा ले सकते हो। इज इट ग्रेट? अपलाइन को चेक किया, इसलिए इतना मतलब आई एम सेफर साइड, राइट। दूसरा है ओके दूसरा रूल है, नेवर एवर पास नेगेटिविटी और डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। मेरे अपलाइन ओके मेरे अपलाइन कौन है? संजय सरोज शिलर, और ये सब अपलाइन है। समझ में आ गई बात सबको? आपको भी अपलाइन है, क्रॉस लाइन है कि नहीं है? है ना?
ओके अभी मेरे डाउनलाइन कौन है? यहां पर है मिस्टर कडुस्कर, यहां पर मिस्टर घेवड़े, डॉक्टर घेवड़े, और यहां पर है मिस्टर जीतकर. ये मेरे डाउनलाइन है. ओके अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले तो डोंट गिव एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन. अभी अगर ऐसा हो गया कि मेरे को समझो एमाग्राम नहीं आ रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मुझे एमाग्राम नहीं आ रहा है. अभी मुझे एमाग्राम नहीं आ रहा है तो ये जो निगेटिव है तो ये किसको जाना चाहिए? अपलाइन को. हाँ, अगर मैं मीटिंग लिया कडुस्कर, जीतकर और डॉक्टर घेवड़े को, मेरे को एमाग्राम नहीं आया. अभी ये दिमाग में क्या सोच रहे, अरे अपने सर को एमाग्राम नहीं आया, शायद मेरे को ड्राफ्ट आएगा क्या? इसको अपलाइन को एमाग्राम नहीं, फिर मेरे को शायद ड्राफ्ट नहीं आएगा. अभी इसको ये डर क्या है, इसको ड्राफ्ट नहीं आएगा तो इसने बिजनेस स्लो कर दिया. नुकसान किसका हो गया? मेरा. मैंने मेरे पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी, गलत काम किया. अभी मुझे बताओ कि मैं अगर मेरे डाउनलाइन को लेके बोलता हूं कि मेरे अपलाइन, मेरे को एमाग्राम नहीं आ रहा, ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प करेंगे? लेकिन अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि एमाग्राम नहीं आ रहा है तो शायद ये उनका एमाग्राम मेरे को देंगे. बाबा चुप बस, वॉच आणि डायमंडचा. ओके, या तो फिर ये कंपनी के साथ बोल के कि कुछ हो रहा है, शायद एड्रेस का प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करके दे विल अरेंज मी रेगुलरली एमाग्राम. बराबर है? दिस टीम हैज गॉट पावर. क्या ये टीम के पास पावर है मुझे एमाग्राम देने का? अपलाइन टीम के पास. आपको सबका अपलाइन है तो निगेटिव कहां जाएगा? अपलाइन. लेकिन अपलाइन कचरे का डब्बा नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कुछ प्रॉब्लम है कि हम अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व इट एट योर लेवल. डोंट गो ऑलवेज ओके अपलाइन काय आलं पोटात गडबड आहे. अरे सॉल्व करो, नॅचरल बिल हो यार. कुछ तो लो. अपलाइन बीबी सुनती नहीं. अरे अपलाइन क्या करना, तुझी बाइक है. बहुत बार छोटी कुछ चीज हो गई, अपलाइन के पास जाते हैं और अपलाइन को इतना तकलीफ देते हैं. अपलाइन बोलता है इसको मैंने स्पॉन्सर क्यों किया. ओके अपलाइन को फोन है, बाप रे, वो ऐसा डाउनलाइन का अपलाइन ना गब्बर सिंह नाम लिखता है. गब्बर सिंह लेना है कि नहीं सोचता है ना. वो सब विलन के नाम रखता है, हिटलर. ऐसा कुछ तो दोस्तों देखिए, अपलाइन के राइट बुक्स में रखना है ना आपको, तो ऑलवेज प्रोटेक्ट दैट निगेटिव. ओके अच्छा, दूसरी बात है कि नॉट टू क्रॉस लाइन. ओके क्रॉस लाइन को भी मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है. जैसे कि अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ग्लिस्टर पेस्ट आया, उसमें कुछ कोयला था. ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि एमवे तो इतनी बार टेस्ट करके बाद प्रोडक्ट आता है. एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा. लेकिन अगर हुआ ग्लिस्टर पेस्ट काला आ गया, अभी मैं ये सब लोगों को लेके बैठा, और हे बघा पेस्ट, हे बघा काळी कशी लावायची, समथिंग लाइक दैट. आता आमची ब्रेनस्टॉर्मिंग, आणि ये सब लोगों ने ग्लिस्टर लेना छोड़ दिया. आई डोंट हैव राइट्स. सबसे पहले तो डाउनलाइन को नहीं बोलना है, क्रॉस लाइन को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं. जो भी निगेटिव आता है दोस्तों, गो टू द अपलाइन. दूसरी बात, निगेटिव कभी कभी बोलने से नहीं, कभी कभी क्या होता है, आंखों से आता है कि नहीं. देखो अगर आप ओपन मीटिंग में आते हो, कुछ मीटिंग में आते हो और आके ऐसे बैठते हो तो कहते हैं पीली पोजीशन का है. एक्सप्रेशन पता है, इसका बहुत प्रॉब्लम है कुछ. यू डोंट हैव राइट्स दोस्तों, क्योंकि आपके कुछ ब्रदर लाइन्स वहां पर आए हैं, कुछ लोग यहां पर आए, और अगर वो आप हंस नहीं रहे हो, प्लेजेंट नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो, तो यू आर गिविंग रॉन्ग मैसेज टू योर क्रॉस लाइन. तो देखो ये ऐसा बैठना भी. ओके आई विल टेल यू, माय शमा, शी आई कैन नॉट ड्रीम, कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं आया कि उसका चेहरा कभी ऐसा है. ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग. मैंने ना और एक देखा, सरोज दीदी, देखा आपने सरोज मैडम को, देखा कैसा चेहरा होता है, ऑलवेज लाफिंग, स्माइलिंग. पता ही नहीं चलता है कोई रिटर्न किया, कोई क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उनके चेहरे पता ही नहीं चलता, सब ऑलवेज स्माइलिंग. इज इट ग्रेट फ्रेंड्स? और ऐसा चेहरा देखने को अच्छा लगता है. अगर आपको दोस्ती तो आपको किसके साथ जाके करोगे, जो ऐसा है क्या ऐसा है. ऐसे दोस्त वो देखने को बाप रे भागो, ये आ गया डेंजर. राइट और रॉन्ग? अगर आपको लगता है आपका बिजनेस बढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस चार चांद लगा है, आप तो पहला तो आप उनको ठीक ठाक करना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? किसका कितने लोगों का बिजनेस है? आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस. वो बिजनेस का शोरूम होता है, वहां पर आप डिस्प्ले करते हो, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा ऐसा डिस्प्ले करते हो. हमारा बिजनेस है, हमारा शोरूम ये है, डिस्प्ले खराब है, धंधा गायब. डिस्प्ले अच्छा है, धंधा आ रहा है. कितने लोगों को बिजनेस चाहिए? अरे शोरूम ठीक ठाक करो यार.
हंसोगे कि नहीं हंसोगे? आज से बार बार हंसोगे? लोग बोल रहे यार तू बार बार हंस रहा है, क्या बात है? आजा तेरे को दिखाता हूं। आज तक तेरे को इतना हंसते हुए कभी देखा नहीं, इतना तेरा चेहरा कभी ऐसा प्रफुल्लित नहीं देखा, क्या बात है? आजा। अगर उसको समझ में नहीं आता है फिर भी कैसा है? न्यूट्रलाइट डेमो दिखा दो। अरे वो खाएगा एटलीस्ट न्यूट्रलाइट, राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? तो बी एक्साइटेड ऑलवेज, ओके, एंड डू नॉट गिव एनी नेगेटिव। एंड थर्ड कार्डिनल रूल इज डू नॉट मेस विथ एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस, राइट फ्रेंड्स? ओके, सबसे पहले तो यहां पर हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, बहुत सारे लेडीज यहां पर है, राइट? तो जो हमारे मतलब एक बीबी को छोड़ के बाद में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? तो सामने वाली जो लेडी है एज अ सिस्टर और मदर। अगर उम्र से ज्यादा है तो मदर है, अगर उम्र से कम है तो सिस्टर है, बस ये दो हो सकती है दोस्तों। दिस इज द प्लेस टू लिव, आई टेल यू। लेडीज जितनी घर में सेफ है उतनी ये बिजनेस में सेफ है, ये हॉल में सेफ है, लगता है? बिकॉज ऑफ दिस कल्चर दोस्तों, राइट? तो ईगो, किसी के स्पाउस के साथ हमको मैच नहीं करना है, मतलब यू हैव टू हैव गुड रिलेशनशिप, राइट? दूसरी बात है कि मनी, ओके, पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है किसी के साथ, नो मनी ट्रांजेक्शन। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को मतलब दूर से बिजनेस होता है, जैसे कि हमारा ग्रुप चाकन में है, खेड़ में, और सब लोग यहाँ पर नहीं आ पाते, तो लेकिन सबने पैसा इकट्ठा करके अपलाइन को दिया, अपलाइन प्रोडक्ट लाके दो। अभी अपलाइन को प्रोडक्ट लाके देने के लिए बोला, अपलाइन जा रहा है, उतने में हो गया, उसको याद आ गया कि अपने को टेलीफोन बिल भरना है, पैसे है ना, और उसने टेलीफोन बिल भर दिया, और फिर बाद में प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे कम हो गए, फिर वो पूछता प्रोडक्ट क्या हो गया? नहीं वो टीने था, बाद में लेके देंगे, बाद में लेके देंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? इट्स टोटली रॉन्ग दोस्तों। ओके, मैं अंधेरे में रहूंगा लेकिन पहले प्रोडक्ट लेके उसको दे दूंगा। आई विल नॉट मेस विद दिस मनी। जिसके पर जो पर्पस के लिए वो पैसा मिला है, वो पर्पस के लिए वो पैसा जाना चाहिए दोस्तों। एंड थर्ड इज ईगो, डोंट मेस विद एनीबॉडीज ईगो। सबको ईगो है, अपलाइन को ईगो है, डाउनलाइन को ईगो है, सबको ईगो है। हम क्या होता है, बात करते करते कभी कभी हम क्या करते हैं, अननोइंगली हर्ट कर जाते हैं। कैसे हर्ट करते? कभी कभी जोक करते हैं उसके ऊपर, आला बावड़ट कळतच नाही त्याला, एसटी पेला हे सीफी म्हणतो, ऐसा कुछ तो भी हम जोक करते हैं, उसके सामने करते हैं दोस्तों। लेकिन देखो उसका जो मतलब अनपढ़ है, जो भोलापन है ना, उसका आप मजाक उड़ा रहे हो। दिस इज नॉट गुड, राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? हमारे संजय और सौरशिला ने हमको एक ही सिखाया, दोस्त महेश, अगर आपको एक बिजनेस बड़ा करना है, बिल्ड इट वंस बट बिल्ड इट राइट, डोंट हर्ट एनीबॉडी। ओके, ये बिजनेस में आपको दो चीज चाहिए, लव एंड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। सबको प्यार करो, सबको रिस्पेक्ट करो, अपार्ट फ्रॉम हिज अचीवमेंट। वो इंजीनियर है या चौथी फेल है, वो अमीर है या गरीब है, कुछ भी है, लेकिन लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार करो उसको, बस अपलिफ्ट करो। ओके, और देखो दोस्तों, आप अपलिफ्ट करना सीखो, एक दिन देखो आपका बिजनेस इतना लिफ्ट हो जाएगा, ओके, कि आपको सब कुछ छोटा छोटा नजर आएगा, इतना ऊपर चला जाएगा, इतना अचीवमेंट हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स? तो डोंट मेस विद एनीबॉडीज ईगो। ओके, दूसरी बात, डोंट बिकम अ बैंक। बहुत बार क्या होता है मालूम? ओके, अभी तो क्या हो गया, 1000 रुपए में किट है, ये लो 5 किट आन ले, किट किट किट, क्या 5000 है, दे देगा यार ऊपर से। डोंट डू दैट, डोंट इन्वेस्ट, लेट हिम इन्वेस्ट 1000 रुपीज। प्रोडक्ट कभी कभी हम देते ना, माझा नातेवाईक, माझा मित्रच है, उसको दे देते, प्रोडक्ट देते हो आप दोस्तों, प्रोडक्ट देते हो, अगर वो प्रोडक्ट्स अगर पैसा देके नहीं इस्तेमाल करता है, उसको रिजल्ट नहीं आने वाले। क्या हो जाएगा? पैसा भी गया, प्रोडक्ट भी गया, थोड़े देर के बाद दिखता है वो आदमी भी गया, इतना उधार दिया कि वो गायब भी हो गया। ओके, डोंट डू रॉन्ग प्रैक्टिसेस, राइट दोस्तों? तो ये है दिस थिंग, ऑल द थिंग्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये बिजनेस क्या है? आई विल एंड अप विद वन स्टोरी। ये बिजनेस क्या है, ये कल्चर क्या है दोस्तों? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार स्वर्ग और नर्क में दोनों जगह पे दावत दी जाती है, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना, देवलोग भी बहुत भूखे होते हैं और राक्षस भी बहुत भूखे होते हैं, और सबके सामने खाना रखा है, बहुत बढ़िया खाना रखा है, लेकिन राक्षस जो है बहुत परेशान है। क्यों परेशान है मालूम? क्योंकि दोनों को, देवलोगों को भी और राक्षसों को भी, एक 4-4 फुट का एक चम्मच लगाया रहता है, और कंडीशन क्या है, वैसे ही खाना है। अभी क्या होता है, वो लोग ऐसे कर रहे, 4 फुट इधर जा रहा है, रोटी इधर है, वो ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, वो बहुत परेशान है, रो रहे, परेशान है। और दोस्तों दूसरे हॉल में गए, देवलोग क्या कर रहे देख रहे, तो देवलोग खुश है, मजे में है। क्यों? वो देवलोग क्या कर रहे, आमने सामने बैठे, ये चम्मच उठा रहे, उसको खिला रहे, वो चम्मच उठा रहे, इसको खिला रहे, दोनों भी खाना खा रहे, एक दूसरे को खाना खिला रहे, और दोनों हैप्पी है। और यहां पर हर कोई अपना ही लेने में पड़ा है, तो नाराज है, खाना पड़ा है लेकिन खा नहीं सकता है। दोस्तों ये एमवे बिजनेस है।
बस अपने लिए मत एमवे करो, दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करो। देखते देखते आप सिल्वर हो जाएंगे, प्लैटिनम हो जाएंगे, एमरल्ड हो जाएंगे, डायमंड हो जाएंगे। इज इट ग्रेट?